Hello everyone, welcome to Inkling's English classes. In this video, we are going to discuss a short story Dusk by Saki. So if you haven't yet subscribed our channel, do subscribe the channel and hit the bell icon so you never miss any update or notification. हेक्टर ह्यू मुनरो, जो कि अपने पेन नेम साकी से मशहूर हैं, उनका जन्म 18 दिसंबर 1870 को बर्मा में हुआ। वह एडवर्डियन एरा के मशहूर स्कॉटिश ऑथर्स में से एक माने जाते हैं। उनको शॉर्ट स्टोरीज के मास्टर के रूप में भी जाना जाता है और अक्सर उनकी तुलना ओ हेनरी, जो कि मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उनसे की जाती है। तो अगर हम इस कहानी के टाइटल का मीनिंग समझने की कोशिश करें तो डस्क शाम के उस समय को कहते हैं जब अंधेरा छाने लगता है। आमतौर पर यह समय क्रिमिनल्स यानी कि मुजरिमों का समय माना जाता है। क्रिमिनल्स दिन की रोशनी में क्राइम करते हुए बहुत कम देखे जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पहचान को छिपाना होता है, इसलिए वे शाम के अंधेरे में काम करते हैं। इस कहानी में जो मुख्य कैरेक्टर है नॉर्मन गॉड्सपाई, वह कहता है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में हारे हुए हैं या निराश हैं, वे अक्सर शाम के अंधेरे में ही निकलते हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी पहचान छुपानी होती है। कुछ लोग अपनी असफलता से शर्मसार होते हैं, वे भी इसी समय बाहर निकलना पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत नॉर्मन गॉड्सपाई के सिनिकल थॉट्स के साथ होती है। मार्च का महीना है, लगभग शाम के 6:30 बज चुके हैं। वह लंदन के हाइटी पार्क में अंधेरे में बैठा हुआ है। गॉड्सपाई की मौजूदा मानसिक स्थिति का कारण यह है कि वह प्यार में कभी कामयाब नहीं हुआ। इस उद्देश्य से वह शाम के अंधेरे में बाहर आया। अक्सर वह इस समय को हारे हुए टूटे दिल वाले लोगों का समय मानता है, इसलिए वह हाइटी पार्क की रोशनियों में कामयाब लोगों में बैठने की बजाय हारे हुए लोगों के साथ बैठना पसंद करता है। गॉड्सपाई के पास ही एक फटे कपड़ों वाला उदास दिखाई देने वाला व्यक्ति बेंच पर बैठा हुआ इस तरह लग रहा था जैसे कोई बेजान पत्थर पड़ा हो। गॉड्सपाई को उसकी मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, बल्कि वह शाम के निरीक्षण में ही डूब गया। जल्द ही वह बूढ़ा दिखने वाला व्यक्ति जाने के लिए उठा और धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा। गॉड्सपाई उसकी उदासी का कारण सोचने लगा और वह बूढ़ा व्यक्ति नज़रों से ओझल होकर शाम के बढ़ रहे अंधेरे में घुल मिल गया। जल्द ही उसका स्थान एक नौजवान ने आकर ले लिया जो अच्छे पहरावे में था। वह चिढ़ा हुआ और असंतुष्ट दिखाई दे रहा था। गॉड्सपाई ने उसके खराब मूड के बारे में जानने की कोशिश की। जब नौजवान उसकी तरफ मुड़ा तो उसके मुंहफट तरीके ने गॉड्सपाई के मन में उसके प्रति शक पैदा कर दिया कि हो न हो यह व्यक्ति धोखेबाज है। जैसे ही गॉड्सपाई ने उसके खराब मूड का कारण पूछा तो जवाब में नौजवान ने उसे अपनी निराशा का कारण बताते हुए कहा कि वह बाहर से होटल बर्कशायर स्क्वायर में ठहरने के लिए आया था। उसने कहा कि वह यह देखकर बड़ा हैरान रह गया कि उस होटल को तोड़कर वहाँ पर थिएटर बना दिया गया था। फिर उसे किसी ने किसी दूसरे होटल में जाकर रहने की सलाह दी। यह बात मानकर वह किसी दूसरे होटल में चला गया और अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपना एड्रेस लिखा था। उस नौजवान ने आगे बताया कि उसे होटल का साबुन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वह साबुन खरीदने के लिए बाहर आया। फिर उसने थोड़ा ड्रिंक कर लिया और इधर उधर टहलने लगा, लेकिन इतने में वह अपने होटल का पता भूल गया। फिर वह कहने लगा कि अगर किसी ने उसकी मदद ना की तो उसे मजबूरी में गलियों में ही रात बितानी पड़ेगी। गॉड्सपाई जब उस नौजवान से यह बात सुनता है तो कहता है कि एक बार विदेश में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस व्यक्ति ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर विदेश में आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप काउंसिल के पास मदद के लिए जा सकते हो, लेकिन अपने ही देश में कोई मदद नहीं ली जा सकती। कोई अच्छा आदमी ही उसकी बात पर विश्वास करके उसे कुछ पैसे उधार दे सकता है।
उसकी यह बात सुनकर गॉडस्पाई कहता है कि वह उसे कुछ धन उधार दे सकता है अगर वह व्यक्ति अपने सच्चे होने के सबूत के तौर पर उसे साबुन दिखा दी। लेकिन वह व्यक्ति साबुन नहीं दिखा पाता और वह नौजवान गॉडस्पाई के सामने से अपनी कहानी को सच्ची साबित नहीं कर पाता और हार मानकर वहाँ से चला जाता है। गॉडस्पाई भी जाने के लिए उठता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे चला तो उसकी नज़र एक साबुन के छोटे से पैकेट पर पड़ती है। गॉडस्पाई उस साबुन को उठाता है और खुद को दोषी महसूस करता है क्योंकि वह उस व्यक्ति के सच्चे होने की बात पर विश्वास नहीं कर सका। वह उस नौजवान को पागलों की तरह ढूंढता है। अचानक उसे वह नौजवान सड़क के किनारे पर खड़ा दिखाई दे देता है। गॉडस्पाई ने उस नौजवान से माफ़ी मांगी, उसकी मदद की और उसका साबुन भी उसे लौटा दिया। नौजवान गॉडस्पाई का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। गॉडस्पाई भी अपने घर जाने के लिए चल पड़ता है। जिस बेंच के ऊपर वह बैठा था, जब वह उस बेंच के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बेंच के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आपका कुछ सामान खो गया है क्या? उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, एक साबुन की टिक्की। वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही था जो उस नौजवान के आने से पहले गॉडस्पाई के पास बेंच पर बैठा था। और वह साबुन जिसे गॉडस्पाई ने उस नौजवान का समझ लिया था, वह इसी बूढ़े व्यक्ति का था। So that's all about the summary of the story. Let's discuss the major theme around which the story revolves. साकी बड़े ही आयरॉनिकल वे में अपनी कहानी के ज़रिए यह संदेश देता है कि इंसान के कैरेक्टर के बारे में जानते समय किसी पर इतना ज़्यादा भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि वह इंसान आपको धोखा दे जाए। यानी अपीयरेंसेस कैन ऑफन बी डिसेप्टिव। जरूरी नहीं कि जो जैसा दिखता हो असल में भी वैसा ही हो। साकी इस कहानी के थ्रू एक इंसान की दूसरे के प्रति मिसजजमेंट को भी एम्फसाइज करता है। So that's it for this video. I hope you found the discussion helpful. If you found the video helpful, then do like it and share it with your friends. I'll be back very soon with a new video. Till then, stay tuned with Inklings English classes and don't forget to subscribe the channel.